ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मेथड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने का दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे। पहला मैंने आपको पढ़ाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, या हाफ रिएक्शन मेथड, जिसमें हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन को बैलेंस की, बेसिक मीडियम में भी बैलेंस की, और बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को भी हम लोगों ने बैलेंस करके देखा। ठीक है, हाँ, आज हम लोग इसका दूसरा मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन जल्दी बैलेंस होती है। और उसके बाद में आपकी चॉइस, आपको कौन सा अच्छा लगता है, जो अच्छा लगेगा उससे आप अपनी इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग रूल्स की बात करेंगे, रूल्स लिखेंगे, तो आप भी मेरे साथ में जल्दी जल्दी रूल्स लिखते रहना। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग सेकेंड बैलेंसिंग का, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो इस मेथड से भी हम लोग करेंगे इक्वेशन को बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और यहाँ पर जो रूल हम लोग बात करेंगे, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या आएगा, रूल नंबर फर्स्ट जो आएगा, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, लिखते रहो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगोइंग विच undergoing oxidation and reduction, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। फिर दूसरे नंबर पर क्या करेंगे हम लोग, दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस द एलिमेंट, या फिर कह सकते हो आइटम विच अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, एंड आफ्टर दिस एंड देन बैलेंस द चार्ज, ये सेकंड पॉइंट नया है, एंड देन बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेकंड पॉइंट जो कि रूल का आपको ये कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, ये बाकी के जो ऑल रूल है वो सिमिलर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे के जो आपको मैं फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बताया, बाकी सब सेम हो जाएंगे। यानी बाकी सेम मतलब फिर हम लोग करेंगे बैलेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बताया, याद है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो जिस साइड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी उस साइड में उतने ही H2O ऐड कर देंगे। और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो जिस साइड में हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होगी उस साइड में क्या ऐड कर देंगे, H+ आयन ऐड कर देंगे, चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, है ना। तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम। ठीक है, तो बाकी आपको नहीं करना है, बस इतने पॉइंट लिख लो, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। इसमें मेन पॉइंट सेकंड है जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, फिर हम इक्वेशन लिखते हैं। मल्टीप्लीकेशन लिख देना, मल लिखा, मल्टीप्लीकेशन है ना, अब मल्टी कर देना।
जैसे है FeCl3 की रिएक्शन करा देते हैं H2S के साथ, यहाँ से बनने वाला है FeCl2 प्लस सल्फर और प्लस HCl, ऐसा यह है रिएक्शन। अब इसको हमको बैलेंस करना है किससे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है, उससे बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है। तो करो आइडेंटिफाई। देखो यहाँ पर आयरन +3 में है, ठीक है, और यहाँ पर सल्फर -2 में है। अच्छा, यहाँ पर आयरन +2 में और सल्फर किस में है? 0। देखो बाकी अगर आप देखोगे तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर सेम दिखेगा, इसलिए बाकी को मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अगर आप देखना चाहो तो Cl-1 में है, तो ये भी Cl किस में है? तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका लिखने से कुछ फायदा नहीं है ना। जैसे यहाँ देखोगे हाइड्रोजन +1 में है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन किस में है और Cl किस में है? तो देखो कोई भी -1 कुछ भी चेंज है। हाँ, तो चेंज जहाँ हो रहा है वो देखो, किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किनका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो Fe+3 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? तो रिडक्शन हो रहा है, आप ऐसे बता दोगे कि रिडक्शन। सल्फर देखो -2 से किसमें जा रहा है? 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब तो आप जान ही चुके हो कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहचान गए आप पहचान गए कि किन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल मैंने कहा था, जिन एलिमेंट का या जिन आइटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, पहले आप उनको बैलेंस करोगे। क्या करोगे? बैलेंस, दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। तो इसमें देखो, अगर तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन का। किसका? आयरन, यानी Fe का। और यहाँ पर भी Fe, तो दोनों साइड में ये आयरन बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 आयरन और यहाँ पर भी क्या है? बैलेंस है। नहीं होता तो हमको करना पड़ता, ठीक है। जहाँ ऑलरेडी बैलेंस है तो हमको कुछ नहीं करना। दूसरा देखो सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर यहाँ 1 है, कितना है? 1, और यहाँ कितना है? तो ये भी पहले से ही क्या है? बैलेंस है, तो हमको करने की जरूरत नहीं होता बैलेंस, तो करते भाई बैलेंस, ठीक है, तो पहले से ही बैलेंस है। तो रूल नंबर 2 है जो मैंने बताया, रूल नंबर 2 जो है वो कहता है बैलेंस द आइटम विच अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो एलिमेंट आप चेक कर लो, वो बैलेंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये करने के बाद देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? देखो लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हाँ, चार्ज को बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे? देन बैलेंस द चार्ज। तो जब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा करके, ठीक है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर। तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं? तो वो अब नेक्स्ट स्टेप आता है, क्या करेंगे? एक बार फिर से इसको आपको दिखा रहे हैं लिख करके, ठीक है। चाहते तो यही दिखा सकते थे, लेकिन एक बार लिखते हैं फिर से। तो देखो लिखा हुआ है FeCl3 प्लस H2S गिव्स FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। देखो यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर Fe जो है +3 में है और यहाँ क्या है? +2 में है। बताओ Fe का क्या हो रहा है? यहाँ पर Fe का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। हाँ। और सल्फर -2 से किस में जा रहा है? 0 में, यानी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं? इनके चार्ज का डिफरेंस ले लो भाई। +3 से किस में जा रहा है? +2, तो इनके चार्ज का डिफरेंस ले लो। तो 3 - 2 कितना होगा? हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना, ठीक है। तो 3 - 2 कितना होगा? 1, यहाँ लिख दो 1। क्या लिख दो? 1, ऐसे। तो इनके डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से क्या आया? 1। अब बताओ इन दोनों के डिफरेंस से क्या आएगा? -2, 0, बड़ा कौन है? 0। तो 0 ऐसे लिखोगे ना, 0 फिर माइनस फिर -2, क्या आएगा? आएगा कि नहीं? डिफरेंस लेना, डिफरेंस मतलब माइनस करना। तो 0 -
2 कर दोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है कि ये जो हमको मिला है नंबर इन दोनों से, तो इस नंबर को इन दोनों से तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जिसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि ये जो नंबर 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कहाँ करने वाले हैं, इन दोनों में नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस इन्हीं दोनों से आया। तो बाकी इसका कहाँ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसमें करेंगे। यानी ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और किसमें करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2FeCl3 प्लस, और मल्टीप्लाई करो यहाँ क्या होगा, 2FeCl2। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस, जो इन दोनों के डिफरेंस से आया है 1, इस 1 को इन दोनों में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बचे हुए हैं जो 2 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कौन बचा हुआ है, यानी इसका 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, और दूसरा यहाँ पर करा देंगे, आई बात। तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 1, तो 1 का मतलब क्या है यार 1, और 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या है 1। बाकी HCl जैसा लिखा उसको लिखा रहने दो, इससे हमको कुछ मतलब ही नहीं तीन दुनिया से, क्योंकि ना तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी इससे कुछ मतलब नहीं। ठीक है, हाँ बस ये समझ जाओ ऐसे ही है, तो इसको ऐसे साइड में रख देते, कर दिया इस तरीके से, देख लिया। अब रूल नंबर 3 जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, बैलेंस द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस करो एलिमेंट, देखो 2Fe सल्फर 1 सल्फर 1, Cl देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 1 5 6 करने के लिए क्या करें 2, तो क्या हो जाएगा 2 एंड 4 कितना हो गया 6। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, 2 यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन बैलेंस करो, जरूरत नहीं, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बस इतना करना है, ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहले आइडेंटिफाई करो, और फिर उनका डिफरेंस लो, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको दिख जाएगा बस पहले। तो ये आप नोट करो, फिर हम बताएंगे, थोड़ा आप अच्छे से नोट करना, क्लियर। ठीक है, हाँ 2 को थोड़ा नीचे यहाँ लिखना, तब बढ़िया से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, ठीक है। क्रॉस मतलब होता है कि सेल्फ से मल्टीप्लाई नहीं कराना है, जिससे मतलब सेल्फ वाले से नहीं करना, किससे करना, दूसरे से करना है। क्रॉस मतलब यही होता है ना। अदर लोग लेते हैं MnCl2 और MnCl2 की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, एसिड के साथ। अगर कराएंगे तो बनेगा Mn, नहीं MnCl2 नहीं, MnO2 लेते हैं ना, दोनों Cl हो गए। तो क्या करते हैं MnO2 लेते हैं, MnO2 की रिएक्शन कराते हैं Cl के साथ, तो बन जाएगा MnCl2 और प्लस Cl2। और कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा करे तो वाटर भी निकाल दिया करो, H2। अब आपको आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट, इनमें किन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो करो आइडेंटिफाई सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, और यहाँ पर Cl की क्या है -1, यहाँ पर मैंगनीज की क्या है +2, और Cl की क्या है 0। बस मिल गया, पता चल गया भाई मैंगनीज +4 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब मैंगनीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, पहचान गए। और Cl -1 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। तो बताओ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो देख लिया। अच्छा, अब मैंने बोला जब आप ये कर दो, आइडेंटिफाई कर लो कि किन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तब आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को बैलेंस करोगे। क्या करोगे, एलिमेंट को बैलेंस करोगे। और एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप उन्हीं एलिमेंट को बैलेंस करोगे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो कि मैग्नीज ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये, और इसका कुछ भी मतलब नहीं, इसको छोड़ देते।
अब देखो यहाँ पर मैग्नीज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीज 1 है, बैलेंस करेंगे एलिमेंट को, ये 1 है, तो इस साइड में भी मैग्नीज क्या है 1, बैलेंस है। क्लोरीन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है -1, और यहाँ क्लोरीन के नंबर भी 1 है, क्लोरीन क्या है 1, लेकिन यहाँ क्लोरीन क्या हो गया 2। इस बार क्लोरीन बैलेंस नहीं है, इससे पहले वाले केस में था जो पहला केस बताया उसमें पहले ही एलिमेंट बैलेंस थे। तो इस बार जिनका जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बैलेंस नहीं है, तो पहले इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें बताओ, 2 से अब बैलेंस हो गया 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। अब हम लोग मतलब कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कराएंगे, हाँ तो एक बार MnO2 प्लस 2HCl माइनस 2HCl gives MnCl2, फिर क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा Cl2 और प्लस H2। यहाँ देखो Cl-1 में किसमें और Mn किसमें +4 में, और यहाँ Mn किसमें और Cl। अच्छा इनका डिफरेंस निकालो जरा, 0 -1 यानी क्या आ गया 1, नहीं आगे 2 है ना, तो 2 अंदर 2 नहीं हो जाएगा, तो डिफरेंस आएगा 2, क्या आएगा 2। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 4 - 2 कितना होगा 2। जब कभी नंबर सेम हो या एक दूसरे से डिवाइड हो जाए तो उनको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, कैंसिल हो सकते हैं ना, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई कर दो यार, अब तो बहुत आसान हो गया, 1 मतलब क्या, कहीं पर भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, MnO2 प्लस 2HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके एलिमेंट को बैलेंस करो जल्दी से, मैग्नीज 1 1, क्लोरीन 2 1 जा 2 2, नहीं क्लोरीन 2 एंड 2 4, तो 4 करने के लिए क्या करें, न्यू लाइन से लिखना, नई लाइन है ना, नहीं आप इसी में कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2, 4HCl हो गया, तो देखो मैग्नीज 1 1 4Cl 2 2 4Cl, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन भी 2 है, कितना है, और यहाँ पे क्या है 2, रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो गई बस, ठीक है, तो बहुत आसान है ये, बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है, कर लो बस। मेन वर्क काम क्या आइडेंटिफाई करना है, तो आप कर ही लेते थे, मेन ये सेकंड वाली लाइन है, ठीक है, जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनको पहले बैलेंस करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, बस हो जाएगा, तो उसको नोट करो। फिर एक और क्वेश्चन पर क्या है, अगर हम लोग Zn की बात करते हैं, Zn और Zn की रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, क्या बनेगा Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस NH4 NO2 प्लस H2, ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर, बताओ ये है। अब इसमें आइडेंटिफाई करो एलिमेंट को कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, आइडेंटिफाई करो, बताओ। तो जिंक देखो यहाँ 0 एलिमेंटल स्टेट में है और यहाँ चला गया +2 में, तो जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, बिल्कुल सही बात। नाइट्रोजन का क्या होगा, देखो नाइट्रोजन 3 2 6 में से 1 गया यानी +5, इसमें +5 में, और ये नाइट्रोजन से तो कुछ मतलब है नहीं हमको, तो ये नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ पर देख लेते हैं ये नाइट्रोजन किसमें होगा NH4 प्लस, ये नाइट्रोजन -3 में होगा,
होगा ना, -3। और ये किसमें होगा, अगर ये -3 है तो -3 वैसे ये चला गया 4 यानी 1, और 2 टू ज़ा 4, 4 और 1 5, यानी ये किसमें होगा, 5 में। अरे ये NH4 NO2 ऐसे टूटता है, NH4 प्लस NO2 माइनस। तो NH4 प्लस का क्या मतलब है यहाँ पर, यहाँ पर अगर इसको एक्सलेट करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, -3 आएगा ना, ये -3 आएगा। और यहाँ पर अगर इसका निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 टू जा 4 उधर जाएगा, इक्वल के उस साइड में, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x -2 टू जा 4 इज इक्वल टू -1, उधर +3 हो जा रहा है यार, ये 3 होगा, 2 नहीं होगा, ये 3 होगा ना, देखो 3 होगा। तो x -6 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +6 -1 क्या हो जाएगा, +5, सही, ठीक है, 3 होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे, नाइट्रोजन की निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे तो चेंज नहीं हो रहा है, अच्छा ये नाइट्रोजन के भी अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, एक बार करके देख लो, करने में क्या जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं, है ना, कि भाई इसका देख ले तो इसका देख लो भाई, 3 टू जा 6, ये 2x, ये 2, है, देख लो इसका करके, ZnNO3 होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, Zn मल्टीप्लाई कर दो 2 और 6, नाइट्रोजन का निकालो भाई, तो 2 + 2x और 6 टू जा 12 इज इक्वल टू 12, तो 2x 6 टू जा 12 होता है ना, 6 टू जा 12 होता है, ठीक है, हाँ -12, -12 में से 2 गया 10, तो x इज इक्वल टू 5 आया कि नहीं आया, तो ये भी 5 है, तो 5 5 में नो चेंज, 5 5 में नो चेंज, तो चेंज कहाँ है, -3 में चेंज, यहाँ चेंज, तो अगर यहाँ चेंज है तो क्या हो रहा है, +5 से -3 यानी रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो हम लोग हर एलिमेंट में देख लेते हैं, इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं था तो यहाँ नहीं किए, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं था, चेंज इस नाइट्रोजन में हो रहा है, तो मतलब ये होगा रिडक्शन, यहाँ पर ये रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बैलेंस। देखो Zn क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी Zn क्या है, 1, बैलेंस। नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ नाइट्रोजन क्या है, बोलो 1, यानी ये भी क्या है, बैलेंस। बताओ इसका डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा, बोलो, अरे 2 का 5 -3 8 आ गया, क्या आएगा, चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा, यानी यहाँ पर बचा 1, यहाँ क्या आ चुका है, 4 आ चुका है 8 की जगह। अब इस 1 को कहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों में तो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, ये 1 किससे मिला, इन दोनों से मिला, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर, यहाँ, और इस 4 को, 4 का डिफरेंस कहाँ से मिला, HNO3 और NH4NO3 से मिला, तो इन दोनों तुम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इन दोनों को छोड़ करके कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, और तो करो, देखो, तो 4Zn प्लस 1 HNO3 गिव 4Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस H2। अब देख लो एलिमेंट बैलेंस है, सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके, तो देखो 4Zn, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं दिख रहा है ना, नाइट्रोजन आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, देखो 2 2 और आगे 4, 4 2 जा 8, और 8 और 2 कितना
10 नाइट्रोजन। तो 10 नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन बैलेंस करो, 10 3 जा 30, यहाँ पर देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ ऑक्सीजन 24 हुआ, अरे 3 2 जा 6, आगे 4 24, और 24 और 3 27, यानी अगर यहाँ 3 कर दो तो 27 और 3 कितना हो गया, 30, 30 30 बराबर। हाइड्रोजन देखो 10 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 3 2 जा 6, 6 और 4 10, इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, लिख लो, है ना। तो बहुत आसान तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप देखो एक लाइन और दूसरी लाइन में इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, जो मैंने कंप्लीट किया। आप अच्छे से इसको देख लो, पढ़ लो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट